हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइस, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मेलवेयर, वायरस या फिर मैलिशियस प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन मेरे लेक्चर से सीखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। वहाँ पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके अपने सामने रखें ताकि इस लेक्चर से समझने में आप लोगों को क्या हो, आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा मेलवेयर, या तो आप इसको वायरस कह दो या फिर इसको मैलिशियस प्रोग्राम्स कह दो। कुछ ऐसे वायरस कंप्यूटर में आ जाते हैं जो अपने अपने तरीके से वायरस फैलाना शुरू कर देते हैं। इन सभी वायरस के अपने अपने एक कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर अपना अपना कोई ना एक फूड होता है। जैसे फाइल भी हो सकते हैं या फिर BIOS सिस्टम हो सकता है हमारा, या फिर और मल्टीपल इनके मैलिशियस कीज़ हो सकती हैं जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को इफ़ेक्ट करें। तो अब हम यही देखेंगे कि कौन सा वायरस हमारे कंप्यूटर के कौन से सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। हमारा जो पहला वायरस है वो है बूट वायरस, BOOTVIRUS। कौन सा वायरस है? बूट वायरस। इसका काम है कंप्यूटर के सिस्टम के BIOS सिस्टम को इफ़ेक्ट करना, उसको परेशान कर देना, उसको नष्ट कर देना। ठीक, इस वायरस का काम क्या है? हमारा कंप्यूटर के BIOS सिस्टम को इफ़ेक्ट करना। BIOS का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, हमारा जो कंप्यूटर होता है, ये हो गया कंप्यूटर। BIOS सिस्टम का काम क्या है? ये जो कंप्यूटर जिस तरह से ऑन होता है या ऑफ होता है, ऑन या ऑफ होता है, ये BIOS प्रोग्राम की वजह से ही ऑन या ऑफ होता है। जब मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या कोई भी डिवाइस को बनाता है तो उसमें BIOS सिस्टम डाल के ही देता है कि किस तरीके से कोई भी सिस्टम ऑन होगा या ऑफ होगा। रूटीन, जो हमारे सिस्टम का रूटीन होता है कि किस तरह से कंप्यूटर वर्क करेगा, उस पर इफेक्ट डालता है। कौन सा वायरस डालता है? बूट वायरस। इट इफेक्ट BIOS सिस्टम एंड इट स्टार्ट स्प्रेडिंग आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, क्या करेंगे? ऑन करेंगे, ये वैसे ही जो बूट वायरस है ये क्या होगा? स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। सो ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कौन सा वायरस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट कर रहा है। सेकंड वायरस है हमारा माइक्रो वायरस, या फिर इसको हम वर्म भी कहते हैं। ये इफ़ेक्ट करता है हमारी डाटा की फाइल्स को। हमारे कंप्यूटर में फाइल्स होती है ना, डाटा फाइल्स, जैसे वर्ड्स या फिर एक्सेल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है माइक्रो वायरस, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्म भी बोलते हैं। कहाँ इफ़ेक्ट करता है? डाटा फाइल्स पे, सच एज वर्ड्स या फिर एक्सेल डॉक्यूमेंट। थर्ड है हमारा कंपेनियन वायरस। क्या है कंपेनियन वायरस? ये वायरस ऐसा है, ये अकेले आता ही नहीं है, ये बिल्कुल भी अकेले आता नहीं है। ये वायरस जब आता है तो अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर आता है, ये किसी ना किसी के साथ आता है, ये अकेले आता ही नहीं है। इसका जो मेन डेफिनेशन है वो यही है, इट नॉट कम अलोन, इन फैक्ट इट कम्स विद कंपेनियन विद समवन एल्स। ये आता है कि दूसरे वायरस के साथ ही आता है, अकेला नहीं आता है। कोड रेड क्या है? ये टारगेट करता है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को, और ये कम विद द फेस दैट हैक्ड बाय चाइनीज। ये हमारे क्या करता है? हमारे सर्वर को इफेक्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को क्या करता है? इफेक्ट करता है। जैसे कि ये हमारा क्या है? सिस्टम है। सिस्टम में क्या है? ये हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो, अचानक से सारी स्क्रीन हो गई ब्लैंक और आपकी स्क्रीन पे सिर्फ ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्या? हैक्ड, HACKED, हैक्ड बाय चाइनीज।
इसका आगे पर्पस क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता, लेकिन ये हमारी स्क्रीन को पूरा ब्लैंक कर देगा, बंद कर देगा सिस्टम को, और क्या लिख देगा, हैक्ड बाय चाइनीज। जरूरी नहीं है कि सिर्फ चाइनीज इफेक्ट हैक्ड करे, इसको ऑस्ट्रेलिया वाले भी कर सकते हैं, ब्रिटिश वाले भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक। तो लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है हैक्ड बाय चाइनीज, हमारे सिस्टम पे ये लिखा आ जाता है, सिस्टम हमारा बंद हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, और स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ जाता है, हैक्ड बाय चाइनीज। तो ये कोड रेड है। ये कहाँ इफेक्ट करता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे इफेक्ट करता है। देखो पिसिंग एक होता है, दूसरा होता है पार्मिंग। इन दोनों में फर्क क्या आता है? पिसिंग जो है वो ऑफिशियल लुकिंग ईमेल बना देता है, एकदम दिखने वाली, एकदम एक जैसी दिखने वाली ईमेल बना देता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है, ठीक है। जैसे s.b.i www.sbi.something.com, ठीक, ये लिख देगा b.b.i, कुछ ना कुछ इसके अंदर डिफरेंस होता ही है। जैसे मैं आपकी लिख दूं कोई वेबसाइट है डोमिनोज की, या फिर वेबसाइट है पिज्ज़ा डिलीवरी वालों की, पिज़्ज़ा इनकी वेबसाइट है ऑनलाइन, ठीक। इन्होंने पिज़्ज़ा की जगह पी की ज़रा लिख दिया PIZZA, पिज़्ज़ा, इन्होंने ये बना दिया, और हमने जल्दी वहाँ से ऑर्डर कर लिया। तो ये ऑफिशियल लुकिंग मेल क्या कर देता है, बना देता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फर्क, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है, ठीक। लेकिन जो पार्मिंग होता है उसमें वेबसाइट जब बनाता है तो एज इट इज बना देता है। अगर SBI की ब्रांच ब्लू कलर की है तो ये उसका डुप्लीकेट एकदम सेम बना देगा, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। ऑफिशियल लुकिंग वेबसाइट ये क्रिएट कर देगा SBI, और वहाँ से ये कुछ ना कुछ हैक वैक करना शुरू कर देता है। तो यही डिफरेंस होता है पिसिंग में और पार्मिंग में। पार्मिंग में क्या होता है, जब डुप्लीकेट करता है किसी भी चीज़ को, तो डुप्लीकेट करने के बाद ये कुछ ना कुछ डिफरेंस छोड़ देता है, एज इट इज़ नहीं बनाता। लेकिन जो पार्मिंग है वो क्या करता है, सिमिलर लुकिंग वेबसाइट, एक जैसी दिखने वाली वेबसाइट डुप्लीकेट एज इट इज़ बना देता है। यही डिफरेंस है पिसिंग में और पार्मिंग में। पिसिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, पार्मिंग में डिफरेंस नहीं होता। स्पूफिंग क्या होता है, देखो स्पूफिंग इस वायरस को फैलाने के लिए इसके पीछे कोई ना कोई इंसान ज़रूर होता है, ह्यूमन क्या करता है, फ्रॉड जो होता है, फ्रॉड ह्यूमन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉडस्टर। फ्रॉड ह्यूमन जो होता है, कोई भी एक फ्रॉड होगा जो पीछे बैठा होगा, जो अपने आप को बैंक मैनेजर बता देगा, या फिर पुलिस वाला बता देगा, या फिर RBI वाला बता देगा कि मैं तो पुलिस से बोल रहा हूँ, आप लोगों को अपना आधार कार्ड या फिर बैंक अकाउंट नंबर देना ही है, बताना ही है। तो पर्सन के समझ, ताकि पर्सन का ट्रस्ट गेन कर सके। बीच में बहुत चला था ना कि आप आधार कार्ड नंबर बता दो, या फिर बैंक के आप ATM के अपने जितने भी डिजिट है उसके आखिरी के 4 डिजिट बता दो बस, ठीक, क्योंकि हमारे आपके ATM वरना बंद हो जाएगा, आप 4 डिजिट बता दो ताकि हम अब आपका ATM बचा सके। होता है ना, आपका बैंक अकाउंट बचा सके। कितने लोग फंस भी गए थे इस चक्कर में। तो वो स्पूफिंग वाला ही काम था। इसके पीछे कोई ना कोई इंसान होता है जो अपने आप को प्रिटेंड करता है कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तो एक बैंक वाला हूँ, मैं तो एक RBI वाला हूँ, या फिर मैं तो एक पुलिस वाला हूँ, ठीक। तो ये वो वैसा ही एक पर्सन होता है जो ये सारा काम करता है, पर्सन का ट्रस्ट गेन करने के लिए। इसका मोटिव होता है स्पूफिंग वाले पर्सन का मोटिव होता है पैसे को स्टील करना, या फिर सिस्टम को हैक कर देना, डाटा को स्टील करना, या फिर सिस्टम का एक्सेस ले लेना। जो भी काम कर रहा है भाई मैं अपने पास ले लेता हूँ, तेरे सिस्टम की सारी चीज़ें मैं अपने पास ले लूँगा, तेरे में आपके लैपटॉप में जो भी सिस्टम होगा वो सब अपने पास ले लेता है। इसका बिहाइंड में जो सीन होता है वो यही होता है स्पूफिंग का। ट्रोजन हॉर्स समझने से पहले आप एक छोटी सी स्टोरी समझे। एग्जाम्पल, एक है किंग ए, एक है किंग एक राजा बी। इन दोनों की हो गई है लड़ाई। अब किंग बी ने क्या किया, किंग बी ने बनाया एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा घोड़ा। क्या बनाया?
एक लकड़ी का ऐसे करके, मेरी डायग्राम थोड़ा सा हो सकता है कि जस्ट अ सेकेंड। किंग बी ने क्या किया, एक बनाया लकड़ी का घोड़ा। ठीक, घोड़ा कम, ठीक है, ठीक है, ये बनाया इसने एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा 10 मंजिले का एक घोड़ा बना दिया। और राजा ए को बोलता है कि मैं आपके राज्य में आ रहा हूँ घोड़े पे बैठ के, और आ रहा हूँ अकेला। क्या किया, एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा घोड़ा बनाया, 3, 4, 10 मंजिले का एक बहुत लंबा सा घोड़ा बनाया। और इस घोड़े के अंदर यहाँ से एक दरवाजे से अपने बहुत सारे सिपाही घोड़े के अंदर यहाँ बिठा दिए, कम से कम 1000-2000 सिपाही यहाँ पे बिठा दिए। अब किंग ए को लगा भाई घोड़े पे बैठ के आ रहा है, अकेला ही आएगा तो इसको आने दो, ये राजा जो किंग बी है हमारे राज्य में आ रहा है, इसको आने दो, घोड़े पे तो बैठ के आ रहा है। लेकिन जब ये इसके राज्य में पहुंचता है, किंग बी जब किंग ए के राज्य में पहुंचता है, और जब किंग ए देखता है कि लकड़ी का इतना बड़ा घोड़ा, इसको एक बार चेक तो करो। जैसे ही किंग ए चेक करता है तो इसमें से 1000, 2000, 10,000, 20,000 सोल्जर बाहर निकलते हैं और किंग ए पे हमला कर देते हैं, और किंग बी क्या करता है, जीत जाता है लड़ाई को। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये भी कुछ ऐसा ही है, ये जो हॉर्स का नाम लिया है ये भी ऐसा ही है, एक तरह का मेलवेयर है, एक तरह का वायरस ही है, जो देखने में लगता है ओके, देखने में लगता है ठीक है भाई, आ जाइए आप हमारे सिस्टम में और हमारी हेल्प कीजिए सिस्टम को और स्पीड बढ़ाने के लिए या सिस्टम में और अच्छे से काम करने के लिए। एक तरह का क्या है, अ मैलवेयर यूजेस मैलिशियस कोड, ठीक, दैट सीम्स टू बी ओके, देखने में लगता है कि सब ठीक है, कुछ कोड यूज करता है मैलिशियस, लिखने लगता है क्या है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बैक डोर से, जिस तरह से इस घोड़े के बैक डोर से बहुत सारे सोल्जर्स आए, इसी तरह से ये भी हमारे सिस्टम के अंदर बैकडोर से आता है और एकदम से वायरस फैलाना शुरू कर देता है। तो ये है ट्रोजन हॉर्स की कहानी। अब हम 9th वाला जो हमारा है ये है एडवेयर। देखो ये कोई वायरस नहीं है, ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली बहुत सारी एड्स दिखा देता है ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। इनको होता है ना, कभी कभार हम कोई सिस्टम, कोई फाइल वगैरह ओपन करते हैं तो बहुत सारी एड्स आ जाती हैं, हम उन्हें रोक नहीं पाते, एकदम पॉप 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 करके, है ना, बहुत सारी एड्स आ जाते हैं, तो वो इनको रेवेन्यू जनरेट होती है उनसे कि जितनी ज़्यादा ऐड दिखाएंगे उतनी ज़्यादा इनको रेवेन्यू मिलेगी। अब आता है लॉजिक बॉम्ब। देखो लॉजिक बॉम्ब कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है, टिंग टिंग टिंग, लेकिन ये हमारे सिस्टम में भले ही आ जाए, लेकिन जब तक इसको कमांड नहीं दी जाए तब तक ये वर्क नहीं करता। ठीक, अगर इसको कमांड दी गई है कि आप पर्टिकुलर सैटरडे 4:30 बजे आप क्या होंगे, आप ब्लास्ट हो जाएंगे कंप्यूटर में। ब्लास्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, वायरस फैलाना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर क्या दी गई है, कमांड दी गई है एक पर्टिकुलर डेट की और एक पर्टिकुलर डे की। इसके अंदर क्या होता है, एक कमांड दी गई होती है। इट हैज़ इनबिल्ट कमांड, इसके अंदर कमांड दी होती है जो एक्टिव होती है आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग। जब तक ये इसको ना बोला जाए, इसको कमांड ना इम्प्लीमेंट की जाए, तब तक ये काम नहीं करता। कमांड जैसी ही उसको दी जाती है ये काम करना अपना शुरू कर देता है। तो लॉजिक बॉम्ब में क्या होता है, कमांड्स। की लॉगर्स क्या होता है, देखो हमारे कीबोर्ड होते हैं ना, ये हमारा कीबोर्ड, यहाँ पे स्पेस होता है, यहाँ पे ABCDEFG है जो भी। अगर मैं इस कीबोर्ड पे यहाँ पे टाइप करूँ निशा, यह है मेरा कंप्यूटर का मेरा जो स्क्रीन का पासवर्ड है वो है निशा। अगर मैं इस कीबोर्ड पे टाइप करूँ NISHA, ये जो मैं टाइप कर रही हूँ ना NISHA, ये 5 कीज़ को अपने पास सेव करके रख लेगा। मेरी जो कीज़ है उसका इम्प्रिंट अपने पास रख लेगा कि इस मैडम ने इसका पासवर्ड क्या रखा है, निशा रखा है। ठीक,
तो ये इस तरह से की लॉगर्स हैं, हमारे टाइपिंग रिकॉर्ड्स को अपने पास रख लेता है। इसका काम यही है, उसको डुप्लीकेट करके अपने पास रख लेता है। रैनसमवेयर या फिर बैड रैबिट, देखो ये क्या करता है, हमारी स्क्रीन को कर देता है लॉक हो गया। अब जब तक इसको पैसा नहीं मिलेगा ये ऑन नहीं करेगा, जब तक ये इसको पैसा नहीं भले कर दिया जाएगा ये क्या करेगा, ऑन नहीं होता है। यूनाइटेड स्टेट में ऐसा हुआ था। यूनाइटेड स्टेट में सोचो, वहाँ के कुछ सिस्टम, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज थी, उनके कुछ कंप्यूटर को ऐसे करके लॉक कर लिया था कुछ हैकर्स ने, जो पता नहीं कहाँ थे। हैकर्स ने क्या किया था, लॉक कर लिया था स्क्रीन को। जब तक यूनाइटेड स्टेट ने इनको पैसा नहीं दिया तब तक उनकी स्क्रीन को इन लोगों ने ओपन नहीं किया था। पैसा देना पड़ गया था, रियल की स्टोरी है। ये वायरस इंडिया में भी आना चाहा था, रैनसमवेयर भारत में भी आना चाहा था, करने की कोशिश की, हैक करने की कोशिश की, लेकिन हैक नहीं कर पाया इंडिया के सिस्टम को। ये रियल स्टोरी है और ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, हाल ही की बात है। इंडिया में भी हैक करना चाहा, रैनसमवेयर बैड रैबिट आया था कि इंडिया के सिस्टम को, गवर्नमेंट के एजेंसी के सिस्टम को हैक कर ले, लेकिन ये क्या किया, नहीं कर पाया। तब तक इसको क्या कर लिया था, प्रिवेंट कर लिया गया था। जब तक ये हैक करता तब तक इसको रोक दिया गया था कि हैक नहीं कर सकता, तो इसलिए ये वापस चला गया, तो भारत बच गया। तो देखो यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्री इन सब चीज़ों से हैक हो गई, लेकिन हमारी कंट्री जिसको अभी भी डेवलपिंग कहा गया है, सोचो वो उसको हैक नहीं कर पाया। इतने बड़े बड़े सर्वर सिस्टम है, वरना फिर अगर ये हैक कर लेता तो देखो इफेक्ट कैसे करता है इंडिया पे। हमारे जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे के सारे हमारे जो सिस्टम पे लिंक है कि हमें इंडिया का होने का जो प्रूफ हमारे गवर्नमेंट के पास होता है, हमारे कंट्री के पास है, शायद वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है, या फिर और बहुत सारे सिस्टम है जो चीज़ों को ये डिलीट कर देते हैं। राइट, हमारे पासपोर्ट सिस्टम, हमारे बिजनेस सिस्टम पे ये इफेक्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंडिया ने प्रिवेंट कर लिया। एक होता है वॉर्म। देखो ये क्या होता है, एक हमारा कंप्यूटर हमारे पास है, मैं इस कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये वॉर्म आ जाता है मेरे सिस्टम में, और ये इसी की डुप्लीकेट स्क्रीन एक दूर बैठे सिस्टम पे दिखा देगा कि भाई ये लड़की है निशा, ये इस सिस्टम पे काम कर रही है, और ये ऐसा ही डुप्लीकेट दूसरे कंप्यूटर का जो कि दूर में कहीं बैठा है उसके सिस्टम के स्क्रीन पे दिखा देगा कि मैं क्या क्या अपने स्क्रीन पे, अपने कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ। इस वॉर्म का काम यही है। 14 वाला ये जो है ना, आई लव यू या फिर लव बग या फिर लव लेटर, ये भी एक तरह का क्या है, वॉर्म ही है। ये क्या करता है, स्प्रेड ईमेल विद अ स्पेसिफिक लाइन। ये क्या है, वॉर्म है जो ईमेल के थ्रू आता है, और उसमें लिखा रहता है www.iloveyou.com। आपको लगेगा है कितना फनी है, कितना क्यूट है, आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका सिस्टम हो जाएगा हैंग। सो इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। 15 है रूट किट वायरस। रूट किट वायरस क्या होता है, ये है आपका सिस्टम, ये है आपकी एक फाइल, क्या है ये, FILE। कभी कभार ऐसा होता है जो फाइल को अगर हम बाहर से देखें तो उसमें लिखा रहता है कि इसके अंदर 10 फाइल्स है। ये क्या है, एक आइकन है, हमारा एक न्यू फोल्डर है। चलो फाइल हटा देती हूँ, मैं इस पर क्या लिखती हूँ, ये है हमारा फोल्डर, DER, न्यू फोल्डर है। फोल्डर के अंदर बाहर से देखो तो लिखा हुआ होता है 10 फाइल्स है। इसकी प्रॉपर्टी में जाके सर्च करो तो दिखाता है कि इसके अंदर कितनी फाइल्स है, 10 फाइल्स। लेकिन जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें ब्लैंक दिखता है। ऐसा कितनी बार कितने लोगों के साथ होता है कि जब कभी फोल्डर को हम बाहर से देखें या फोल्डर की प्रॉपर्टी में जाके सर्च करें तो वहाँ दिखता है कि 10 फाइल्स हैं, वहाँ लिखा हुआ होता है कि 10 फाइल्स हैं, लेकिन जब इसी फोल्डर को हम ओपन करते हैं तो ब्लैंक दिखता है। तो ये उसमें कौन सा वायरस आ जाता है, रूट किट वायरस आ जाता है। अब रूट किट वायरस का क्या काम है, चीज़ें तो वहीं होती हैं, वो 10 फाइल्स होती हैं इस फोल्डर के अंदर ही, लेकिन हम लोगों को अपनी आईज से नहीं दिखती
किसकी वजह से? रूट किट वायरस की वजह से। ये फाइल्स को वहीं पर ही उस फोल्डर के अंदर ही छुपा देता है, लेकिन हम लोगों को अपनी न्यूड आई से नहीं दिखती। सो ये होता है रूट किट वायरस का काम। इसकी जो डेफिनेशन है ये है, इट हाइड डाटा विद इन अ कंप्यूटर बट व्हेन ओपन इट शोज ब्लैंक बट द डाटा वॉज ओनली देयर। डाटा होता वहीं पे ही है, लेकिन हमें क्या दिखाता है? ब्लैंक दिखाता है। सो यहाँ हमारा ख़त्म होते हैं सारे वायरस, मेलवेयर्स, मैलिशियस प्रोग्राम्स। हम लोगों ने आज 15 वायरस, मेलवेयर या फिर मैलिशियस प्रोग्राम्स के बारे में स्टडी किया है। आई होप आप लोगों को समझा मैं अच्छे से पाई हूँ। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो मेरे साथ बने रहिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।